इंडिया में जो सिस्टम है उस सिस्टम के अनुसार जो जातियाँ होती हैं, मुसलमानों में जातियाँ होती नहीं है। 18% जो आबादी दिखाई गई है 17.7%, और उसमें से जो 13% आबादी है लगभग, जो शेख बिरादर और खान बिरादर जो मिला के 5% है, उसके अलावा जितने भी हैं सब ओबीसी में है लगभग, और उनकी संख्या 13% बनती है। उस 13% को भी कहाँ नौकरी मिल रही है ओबीसी कोटे से? खुलकर आवाज उठानी चाहिए और पब्लिक को भी आवाज उठानी चाहिए कि उनके बच्चों को नौकरियां मिल रही है सरकारी, तो हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी कम मिलेगी। 14% यादव मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का पद ले लेता है, 17% मुसलमानों का क्या होगा? हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें कि ना मतलब मोहब्बत दे रहे, प्यार दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज MIM पार्टी का जाले में वार्ड नंबर 9 में सदस्यता अभियान चला है, जिसमें जाले विधानसभा अध्यक्ष मुबारक हुसैन अत्तारी साहब और जाले विधानसभा उपाध्यक्ष मुमताज़ अली साहब भी मौजूद रहे। और यहाँ के जो लोग मकामी लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि इस सदस्यता अभियान में और कुछ कार्यकर्ता जो पहले से जुड़े हुए हैं उनके साथ इनकी मीटिंग भी हुई। यानी दो काम हुआ, एक सदस्यता अभियान भी चला और कार्यकर्ताओं की बैठक भी हुई है। तो जानेंगे कि इस कार्यकर्ता मीटिंग में क्या फैसला लिया गया और आगे किस तरीके से काम करेंगे और आज कितने लोगों ने MIM का दामन लिया। हमारे साथ जो है मुमताज़ अली साहब हैं, जाले विधानसभा के उपाध्यक्ष, वो अपनी बात रखेंगे इस सदस्यता अभियान के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमने यहाँ कॉलेज रोड सर्किल पे सदस्यता अभियान चलाया है। इसमें कुछ हमारे जो पुराने साथी थे वो भी थे बैठक में शामिल और कुछ नए लोग भी जुड़े हैं। सबने ये इरादा बनाया है कि हम लोग अपने जाले विधानसभा लेवल पर मजबूती के साथ काम करेंगे और नए कार्यकर्ताओं को बनाएंगे। और अभी जो जातिगत जनगणना हुई है और जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार आपने देखा होगा कि 17.7% मुसलमान हैं, लेकिन जो मुसलमानों की हिस्सेदारी है विधानसभा में वो केवल 19 विधायक हैं हमारे, और 18% के लिहाज से हम लोग 43 होने चाहिए थे, और 43 और 18 का जो गैप है वो आप समझ सकते हैं कि 24 विधायक का गैप है। और 24 विधायक किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को और किसी भी सदन में आवाज़ उठाने के लिए काफ़ी होते हैं। अगर हम लोगों को जोड़ पाते हैं, अपनी बातों से मुतमईन कर पाते हैं, तो सोचेंगे कि हम लोगों की भी संख्या बढ़ेगी विधानसभा लेवल में और विधान परिषद पे। अभी जो ये जातिगत जनगणना हुआ है, इसमें मुसलमानों को पार्ट करके कई सारी जातियों में दिखाया गया है, तो क्या लगता है ये कोई मुसलमानों को जाति में बांटने की कोई साजिश है या फिर ये जातिगत जनगणना ऐसा ही होता है? देखिए, इंडिया में जो सिस्टम है उस सिस्टम के अनुसार जो जातियाँ होती हैं, मुसलमानों में जातियाँ होती नहीं है। जाहिर सी बात है, और मुसलमानों में जो जातियाँ नहीं होती हैं, लेकिन ये जो आपको अगरा और पिछड़ा के तौर पे जो मुसलमानों में जातियाँ दिखाई गई हैं, वो ओबीसी का जो नया पैटर्न है इंडिया में, एक नया वो चलाया गया है ओबीसी का, जो पहले नहीं है। धर्म के अनुसार हिंदुओं में जातियाँ होती हैं, अनुसूचित जाति जनजाति जो उनमें 4 वर्णों में बांटा गया है, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं और दलित हैं। मगर मुसलमानों में ऐसे नहीं है। लेकिन जो हमारे इंडिया का निज़ाम है, सिस्टम है, उसमें मुसलमानों को ओबीसी तबके में रखा गया है, जो नया कॉन्सेप्ट है जो आज़ादी के बाद का आया हुआ है। इस हिसाब से मुसलमानों में जातियाँ नहीं होती हैं, लेकिन जो भी नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो भी सिस्टम है उसके हिसाब से जो रखा गया है उसके अनुसार भी मुसलमानों को नुकसान नहीं है। आपने देखा होगा मुसलमान में 18% जो आबादी दिखाई गई है 17.7%, और उसमें से जो 13% आबादी है लगभग, जो शेख बिरादर और खान बिरादर जो मिला के 5% है, उसके अलावा जितने भी हैं सब ओबीसी में है लगभग, उनकी संख्या 13% बनती है। उस 13% को भी कहाँ नौकरी मिल रही है ओबीसी कोटे से? हमारे क्या कहते हैं सूबे के सदर जो है अख्तरुल इमान साहब, उन्होंने 13% को भी तो अलग अलग जातियों में बांट करके दिखाया गया है। अच्छी बात है ना? अलग अलग जातियों में बांटने का क्या उसके लाभ क्या होगा? देखिए, उन्होंने जातियों में बांट दिया गया है। अब जो नीतीश कुमार साहब का कहना है या तेजस्वी साहब का कहना है या 90 से लालू प्रसाद यादव साहब कहते हुए आ रहे हैं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो साहब ओबीसी का जो तबका है उसमें भी 13% है। जनरल के अलावा जो 13% हैं और जो 27% आरक्षण है ओबीसी का, आप भी जानते हैं, मीडिया वाले हैं, आपने कहीं देखा है ओबीसी कोटे से 13% मुस्लिम एम्प्लॉय हैं, राज्यकर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, 18 ब्लॉक हैं
जो क्या कहते हैं दरभंगा जिले में आते हैं। हम जानना चाहते हैं, आप ही बता दीजिए कितने जो थाने हैं उनमें क्या कहते हैं थाना अध्यक्ष मुस्लिम है। तो ये तो अच्छी बात है कि हमको जातियों में दिखाया गया है। अब उस हिसाब से हमको जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो दे दीजिए, कोटे के अंदर कोटा दे दीजिए हमको। एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं बिहार गवर्नमेंट से? एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपके जिस तरह जातिगत जनगणना में दिखाया गया है उस तरीके से मुसलमानों की अलग अलग जातियों को जो है उनकी हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी मिलेगी? देखिए, अगर उनको हिस्सेदारी और भागीदारी देना आता या उनके इरादे में होता कि वो हम लोगों को हिस्सेदारी देना चाहते, तो ये इस जनगणना से पहले से सबको मालूम है। जो नेशनल सेंसस हुआ था 2011 में, उसके अनुसार भी हम लोग क्या कहते हैं लगभग 18-20% थे बिहार में। पहले से पता है कि मुस्लिम 18-20% है। अगर तेजस्वी साहब को या क्या कहते हैं नीतीश साहब को ये इनके मन में इरादा होता तो वो पहले दे चुके होते। इन्होंने दिखाया है, अब हम लोगों के पास मौका है, जितने भी हम फील्ड पे लोग हैं जो क्या कहते हैं पॉलिटिक्स से जुड़े हैं या किसी विभाग से जुड़े हैं, हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए और पब्लिक की भी आवाज़ उठानी चाहिए कि उनके बच्चों को नौकरियां मिल रही है सरकारी, तो हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी कम मिलेगी। 14% यादव मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का पद ले लेता है, 17% मुसलमानों का क्या होगा? अब हम नहीं मांगते हैं कि हमको मुख्यमंत्री पद दीजिए, चाहिए ही नहीं हम लोगों को। उप मुख्यमंत्री का पद जो मुसलमानों को मिलना चाहिए, उनके पास अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, उन लोगों को ही दे देते। जो मुस्लिमों की रहनुमाई करते हैं, जो दावा करते हैं तेजस्वी साहब कि हम क्या कहते हैं मुसलमानों के साथ हैं, 2014 का उर्दू टीईटी का रिजल्ट रुका हुआ है, रिजल्ट आया है मगर बहाली नहीं हुई है। अब आप लोग भी समझ सकते हैं, हम तो समझ ही रहे हैं, बाकी पब्लिक भी समझ सकती है। उर्दू टीचर कौन बनेगा? जाहिर सी बात है मुसलमान बनेगा। उर्दू टीचर का रिजल्ट रोके हुए हैं, उसका क्या कहते हैं धरना प्रदर्शन होता है, उसको गांधी मैदान में पिटवा देते हैं नीतीश साहब। अगर वो मुस्लिमों की रहनुमाई कहते हैं तो जो रिजल्ट रुका हुआ है उसके हिसाब से उर्दू टीचर बहाल कर दें। हम मान लेंगे कि नीतीश साहब हम लोगों के रहनुमा है, तेजस्वी साहब हम लोगों के रहनुमा है। देखिए, अभी अख्तरुल ईमान साहब जो आपके एमआईएम पार्टी के बिहार स्टेट प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने जो नीतीश कुमार की सर्वदलीय मीटिंग हुई थी, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था, कहा था उन्होंने कि तमिलनाडु और केरला के तौर पर जो है बिहार के अंदर मुस्लिम जातियों का जो है कंपार्टमेंट तय किया जाना चाहिए। उन्होंने एक मुद्दा रखा था। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ उम्मीद है बिहार गवर्नमेंट से कि ऐसा कुछ कदम उठाएगी? देखिए, जो हमारे सूबे के सदर साहब ने उठाया मुद्दा बहुत जायज़ है, क्योंकि हम 13% हैं ओबीसी में मुस्लिम, तो 27% जो आरक्षण है उसमें अलग से जो कोटा है 27% के अंदर, हमको कोटे के अंदर कोटा चाहिए और जो हमारा हक है, क्योंकि जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी का मतलब ये होता है कि अगर हम ओबीसी में अगर जो 13% मुस्लिम आबादी है और 27% का कोटा है, तो 27% के कोटे में हमको कोटा चाहिए। और हमारे जो सदर साहब ने आवाज़ उठाई है उस पर अगर जो वर्तमान सरकार है उस पर कोई निर्णय नहीं लेती है और इसको लागू नहीं करती है, तो सदन में आवाज़ उठाने के लिए हमारे अख्तर साहब ही है, बाकी हम लोग सड़क पे आवाज़ उठाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अभी हमारे साथ एक और है जाले विधानसभा के अध्यक्ष मुबारक हुसैन अत्तारी साहब। आज की जो हुई मीटिंग, कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और सदस्यता अभियान चला, उसके मुतालिक जो है मुबारक हुसैन अत्तारी साहब आपको बताएंगे कि क्या क्या फैसला लिया गया और कितने लोग जो है सदस्यता ग्रहण किए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो जाले नगर में हम लोगों ने जो कि ना एमआईएम पार्टी की जानिब से सदस्यता अभियान चलाया है, इसके अंदर तकरीबन 10 लोग के लगभग के ना मतलब सदस्यता लिए लोगों ने। और हमारी कोशिश यही है कि हर रोज़ जाकर के हर इलाके में हर पंचायत में जाकर के हम लोगों को सदस्यता दें, क्योंकि हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें के ना मतलब मोहब्बत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि दलित पिछड़ों सबके साथ हम मिलना चाहते हैं, सबके पास जाकर के हम सदस्यता देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो है ना सब एक बराबर है। हम तो सबको जोड़ना चाहते हैं, पार्टी के अंदर सबको लेना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों की तरफ जाते हैं, नहीं, हम सिर्फ मुसलमानों की तरफ नहीं जाते, बल्कि हम तो मुसलमान की तरफ भी जाते हैं, हिंदू की तरफ, मुस्लिम की तरफ, सबकी तरफ हम जा रहे हैं। उनको भी हम सदस्यता दे रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हमारी पार्टी के अंदर जो हिंदू लोग हैं, जो बड़े जिम्मेदार पे हैं, बड़े पद पे हैं, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये सदस्यता अभियान जो है हम जाले विधानसभा के अंदर में, पूरे इलाके के अंदर, पूरे विधानसभा के अंदर में, हर गांव बस्ती में, कड़िया के अंदर जाकर के हम लोगों को सदस्यता दे और एमआईएम पार्टी को मजबूत करें।
बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अभी हमारे साथ बहुत सारे युवा यहाँ पे मौजूद है जाले विधानसभा के, और आज सदस्यता अभियान चला है, कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है, बहुत सारी बातचीत हुई है। जानकारी के मुताबिक तो क्या फैसला लिया गया है एमआईएम पार्टी के विस्तार के लिए जाले में? जाले में फैसला यही लिया गया है कि पार्टी को मजबूत किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, सदस्यता लें। कैसे कैसे आप करेंगे, कैसे आप पार्टी का विस्तार करेंगे, कैसे सदस्यता दिलवाएंगे लोगों को? बात अपनी रखेंगे पार्टी के बारे में। हम लोग जो है मुसलमान में जो है कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं हर तरीके से। कुछ रणनीति बनाए, हिकमत अमली कुछ तैयार हुआ है? रणनीति बनाया है कि बात अपनी जो है लोगों के पास, युवा पीढ़ी के पास अपनी बात रखेंगे कि ऐसे ऐसे काम करना है, एमआईएम पार्टी को मजबूत करना है। जो भी है बहरहाल अभी तो हम लोग चर्चा किए हैं, आगे काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तो अब आज की मीटिंग में के हिसाब से क्या लगता है कि जाले के अंदर एमआईएम का विस्तार होगा और लोग जो है जो पहले से ज़्यादा जोशो खरोश से काम करेंगे? जी बिल्कुल, जहाँ से देखने में लग रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ है जो लोग सदस्यता दे रहे हैं वो मजबूत है, तो जाहिर सी बात है जिसको सदस्यता देंगे वो तो मजबूत ही होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।